यह यूकी है, जो एक बहुत शक्तिशाली मेज है, लेकिन उसकी ताकत ही उसकी इकलौती खासियत नहीं थी। वह एक भयानक लड़ाई में फंस गया था, जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। जब वह उस लड़ाई से बाहर आया, तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। वह कंफ्यूजन में यूं ही भटक रहा था, बिना यह समझे कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी उसे अंदर ही अंदर कुछ महसूस हो रहा था। भले ही वह अपना नाम, अपना अतीत और अपनी ताकत भूल चुका था, लेकिन उसके अंदर का लड़ने का फाइटिंग स्पिरिट अभी खत्म नहीं हुआ था। हर नई मुसीबत के साथ वह अपने अंदर दबे एक फैसले के और करीब पहुंचता गया कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसे हरा देगा, भले ही उसे यह याद न हो कि वह खुद कौन है। उसकी याददाश्त खोने के बाद रूलर एम्स एड ने उसे वापस जमीन पर भेज दिया, मानो उसे जीरो से शुरुआत करने का एक नया मौका दिया हो। उसके साथ एक गाइड भी थी, जिसका काम बिना किसी दबाव या जल्दबाजी के उसकी यादें वापस लाने में मदद करना था। कोकोरो, जो उसकी असिस्टेंट थी, उससे मिलने जा रही थी। उसके मन में युकी को लेकर कई सवाल थे। युकी एक पहाड़ी पर बेहोश पड़ा था। हवा से उसके कपड़े उड़ रहे थे और दो कुत्ते उसके पास खड़े थे। वे दोनों उसे किसी खिलौने की तरह नोच रहे थे। यह देखकर वह बिना किसी झिझक के कुत्तों को वहां से भगाया और फिर युकी के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश की। जब युकी ने अपनी आंखें खोलीं, तो सबसे पहले उसने एक शांत चेहरा और एक प्यारी सी मुस्कान देखी। कोकुरो ने उससे कहा कि वह उसे पूरा इमोशनल सपोर्ट देगी। युकी ने अपने चारों ओर ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि वह कहां है और यहां कैसे आया। तब कोकुरो ने उसे समझाया कि उसे सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, बल्कि उसकी जिंदगी की बहुत सी बुनियादी चीजें भी उसके दिमाग से मिट चुकी हैं, और उसके साथ जो हुआ है उसके बाद यह नॉर्मल है। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बातचीत पूरी कर पाते, वे दोनों कुत्ते वापस आ गए और इस बार वे ज्यादा आक्रामक होकर भौंक रहे थे। इस मौके पर कोकुरो ने युक्की से कुत्तों को भगाने के लिए कहा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उन्हें भगाना था, बल्कि इसीलिए ताकि शायद उसका शरीर वो चीजें याद कर ले जो उसका दिमाग भूल चुका था। लेकिन लड़ाई वैसी नहीं हुई जैसी उम्मीद थी। युकी उन कुत्तों से हार गया। उसका कंफ्यूजन और बढ़ गया और वह खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। उसे यह तक समझ नहीं आ रहा था कि उसे लड़ना कैसे है। उस वक्त कोकुरो को बहुत गिल्टी फील हुआ, क्योंकि उसी ने युकी को उस लड़ाई में धकेला था, जबकि वह अभी भी भटका हुआ था। इसके बाद वह उसे लैंडसोल लॉल सिटी ले गई। यह शहर जिंदगी और रंगों से भरा हुआ था। उसने युकी को बताया कि यहाँ इंसान और कई अलग अलग रेसेस शांति से एक साथ रहते हैं, और यह जगह उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। सड़कें आवाजों, दुकानदारों और खाने की खुशबू से भरी थीं, और इन सब ने युकी का ध्यान खींचा। अचानक वह एक मिठाई की दुकान के सामने रुक गया और उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। कोकुरो मुस्कुराई और उसे एक सोने का गोल्ड कॉइन दिया ताकि वह जो चाहे खरीद सके। लेकिन क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी थी और वह उस सिक्के की वैल्यू नहीं समझता था, उसने सिक्के को दांत से काटा, जैसे कि वह उसे टेस्ट कर रहा हो। कोकुरो को यह अजीब लगा। फिर उसने उसे शांति से पैसों की वैल्यू और उसके इस्तेमाल के बारे में समझाया। यह समझने के बाद युकी ने उन दोनों के लिए मिठाइयां खरीदने का फैसला किया, मानो वह उस पल को कोकुरो के साथ शेयर करना चाहता हो, भले ही उसे अपने बारे में कुछ भी याद ना हो। इसके बाद वे एक कमरा लेने के लिए इन गए, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ और सोचना पड़ा। युकी ने सुझाव दिया कि वे खुले आसमान के नीचे कैंप लगाएं। तारों से भरे आसमान के नीचे वे बैठे और आराम करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वे दोनों कुत्ते वापस आ गए और युकी पर फिर से हमला कर दिया, जैसे वे उसके पीछे ही पड़ गए हों। अगली सुबह वे एडवेंचरर्स गिल्ड गए। यह एक बहुत बड़ी इमारत थी जो एडवेंचर का सपना देखने वाले लोगों से भरी हुई थी। क्रीम करिन ने एक प्रोफेशनल मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें क्वेस्ट बोर्ड की तरफ ले गई, जहां कई सारे कागज लगे हुए थे जिनमें अलग अलग मिशन थे। कोकुरो को लुसोल में एक ड्रैगन को मारने का मिशन मिला और वह बहुत एक्साइटेड हो गई, लेकिन कैरन ने उन्हें बताया कि उनकी मौजूदा हालत में यह मिशन उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसकी जगह उसने उन्हें एक अजीब रूइन से मशरूम इकट्ठा करने का मिशन दिया। उसी समय पेकोराइन नाम की एक लड़की झरने के नीचे नहा रही थी। धूप में पानी चमक रहा था। अचानक उसे दो लड़कों की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह भागकर उनके पास गई तो पता चला कि उनमें से एक मरने का नाटक कर रहा था,
जबकि दूसरे ने एक मॉन्स्टर की तरफ इशारा करके कहा कि उसने उन पर हमला किया है। लेकिन जैसे ही पेकोरीन उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, उन दोनों ने उसी पर हमला कर दिया, उसकी तलवार चुरा ली और उसे पीछे छोड़कर भागने लगे। पेकोरीन बिना किसी झिझक के उनके पीछे भागी, जिससे वे डर गए। थोड़ी देर बाद कोकुरो और युकी उन खंडहरों में पहुंचे। वह जगह बहुत खामोश और डरावनी थी। वे पुराने पत्थरों और टूटी दीवारों के बीच मशरूम ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें वहां पेकोरीन मिली। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसके चेहरे पर साफ भूख दिखाई दे रही थी। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने अपने इकट्ठे किए हुए कुछ मशरूम पेकोरीन के लिए भूनने का फैसला किया। आग धीरे धीरे जल रही थी। अचानक एक अनजान जादूगर ने कोई जादू किया, जिससे एक विशाल और खतरनाक मशरूम जिंदा हो गया। जैसे जैसे वह आग की तरफ बढ़ा, जमीन हिलने लगी। फिर उसने पेकोरीन पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। पेकोरीन ने युकी और कोकुरो से पीछे हटने को कहा ताकि उन्हें चोट न लगे, लेकिन उन दोनों ने उसकी मदद करने की ठानी। पेकोरीन ने हालात को अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन युकी और कोकुरो के वहां होने से उसकी मूवमेंट थोड़ी स्लो हो गई। जब वह विशाल मशरूम कोकुरो को मारने ही वाला था, तभी युकी की आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें फ्लैश हुईं। वो यादें ताकत से भरी हुई थीं। अचानक युकी को अपने अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी महसूस हुई और उसने बिना सोचे उस हमले को बीच में ही रोक दिया। उसके शरीर से एक अजीब सी जादुई मैजिकल ऑरा निकलने लगी, जो बहुत तेज और चमकदार थी। इससे पेकोरीन की ताकत काफी बढ़ गई। इसके बाद पेकोरीन ने पूरे कॉन्फिडेंस और ताकत के साथ उस पूरी मशरूम आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद जब वे मिशन पूरा करने के लिए बड़े मशरूम इकट्ठा कर रहे थे, पेकोरीन को एक छोटा सा मशरूम दिखा और उसने बिना सोचे समझे उसे निगल लिया। कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उन तीनों को वहां चार्ली और उसका साथी भी मिले, जो मशरूम्स से घिरे हुए थे। लेकिन किस्मत से अचानक कौवों का एक झुंड वहां आ गया और उन्हें बचा लिया। गिल्ड लौटते समय युकी ने पेकोरीन को अपनी पीठ पर उठा लिया। उसने कोई शिकायत नहीं की और पूरे रास्ते शांत रहा। जब पेकोरीन को थोड़ा होश आया तो उसने अपनी देखभाल करने के लिए युकी को थैंक यू कहा और उसकी आवाज में सच्ची ग्रैटिट्यूड थी। अगले दिन कोकुरो ने युकी को आंगन में तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते देखा। उसके मूवमेंट्स बहुत सिंपल थे, लेकिन उनमें पूरा डिटर्मिनेशन था। उसका यह बच्चों जैसा व्यवहार कोकुरो को बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे वह किसी ऐसे इंसान को देख रही हो जो अपनी जिंदगी एकदम शुरू से जी रहा हो। नाश्ते के वक्त कोकुरो ने पेकोरीन की हालत को लेकर चिंता जताई, क्योंकि जब वह उनसे अलग हुई थी तो काफी परेशान लग रही थी। उसने यह भी कहा कि उन्हें पैसे कमाने के और तरीके ढूंढने होंगे ताकि वे बिना किसी टेंशन के अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। पास ही एक अजीब सा मर्चेंट बैठा था। उसने उनकी बातें सुन लीं और उनके बीच आकर बोला कि अगर वे अपना खुद का एक गिल्ड बना लें तो गिल्ड एसोसिएशन उन्हें रहने के लिए एक घर दे सकता है। इस बात ने उनके सामने एक नए फ्यूचर का आइडिया खोल दिया, जिसे वे साथ मिलकर बना सकते थे। उसी समय पेकोरीन स्टेबल्स में जागी। थोड़ी ताकत वापस आने के बाद उसने अपनी चोरी हुई तलवार ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि वह उसके बिना खुद की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि चार्ली और एनो उसी शहर में थे और वे पैसे कमाने के लिए उस तलवार को जल्द से जल्द बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। इस बीच शहर में कोकुरो और युकी काम की तलाश कर रहे थे। हर गली मौकों और आवाजों से भरी हुई थी। जब उन्होंने एक बड़े चौराहे के पास भीड़ देखी तो वे देखने गए कि वहां क्या हो रहा है। वहां उन्होंने पेकोरीन को एक ईटिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते देखा। भीड़ उसे चीयर कर रही थी और हंस रही थी। वह जबरदस्त भूख के साथ खाना खा रही थी और आसानी से सबको हरा रही थी, मानो खाना भी उसके लिए एक और लड़ाई हो जिसे उसे जीतना ही है। लोगों को समझ आने लगा था कि इस शहर में उसकी मौजूदगी कोई आम बात नहीं है और उसके साथ आने वाले दिन और भी बड़े और अजीब एडवेंचर से भरे होंगे। तभी एनो और चार्ली वहां दिखाई दिए। पेकोरीन बिना कैश प्राइज लिए ही उनके पीछे दौड़ पड़ी। कोकुरो और युकी भी उसके पीछे भागे। अचानक उनका सामना एक जंगली वाइल्ड बोर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से हुआ। पेकोरीन ने तुरंत उसका सामना करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि वह मॉन्स्टर करेल केरोल नाम की एक जादूगरनी के कंट्रोल में था, जिसने उसे और ताकतवर बना दिया था। फिर भी पेकोरीन ने उसे हरा दिया और उसे खंडहरों में दे मारा। इसके बाद उन्हें वह सोहर और कैरल दोनों मलबे के बीच बेहोश मिले। उन्होंने उनके उठने का इंतजार किया। जब कैरल को होश आया तो कोकुरो ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया
कि वे उसे मॉन्स्टर के पास बेहोश पड़े मिले थे। पेकोरीन को यह नहीं पता था कि कैरल ही वह जादूगरनी है जो उस जानवर को वहां लाई थी, इसलिए उसने प्यार से उसका स्वागत किया। लेकिन कैरल तब बहुत इरिटेट हो गई जब पेकोरीन ने लगभग एक गर्म चम्मच उसके मुंह में डाल दिया। कैरल लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। जब युकी ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसने उसे दूर धक्का दे दिया और कहा कि उसने कभी उसकी मदद मांगी ही नहीं थी। फिर वह खुद से ही झल्लाते हुए वहां से जाने लगी, क्योंकि उसे जिस लड़की को मारने का ऑर्डर मिला था उसी ने उसकी देखभाल की थी। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह बार बार खुद को पेकोरीन क्यों बुला रही है, जबकि यह उसका असली नाम नहीं था। उसने मन ही मन कसम खाई कि मौका मिलते ही वह पेकोरीन को रास्ते से हटा देगी। एक पेड़ के पीछे छिपकर कैरल को याद आया कि पेकोरीन ने कहा था कि उसकी तलवार गायब है और वह उसके लिए बहुत कीमती है। उसी वक्त उसने पास ही एनो और चार्ली को देखा और पेकोरीन की तलवार उन्हीं के पास थी। तभी अचानक एक ड्रैगन वहां आया और उन दोनों को उठा ले गया। कैरल को पेकोरीन के करीब जाने का एकदम सही मौका मिल गया। वह पेकोरीन के पास वापस गई और पहले दिखाई गई दयालुता के बदले मदद ऑफर की। पेकोरीन ने बताया कि उसे एक बीमार आदमी को दवाई पहुंचानी है। कैरल ने पूछा कि वह कैसा दिखता है। पेकोरीन ने जवाब दिया कि उसके पास एक बड़ी सी तलवार है और फिर अचानक उसे याद आया कि उसे एक बहुत बड़े ड्रैगन ने किडनैप कर लिया है। तभी कोकुरो को क्वेस्ट बोर्ड पर लगा वह नोटिस याद आया जिसमें लिखा था कि एक ड्रैगन ट्रेजर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। कैरल समझ गई कि वह ड्रैगन उस तलवार की वजह से ही आया था। पेकोरीन को डर लगने लगा कि एनो और चार्ली के साथ कुछ बुरा न हो जाए, इसलिए उसने उन्हें बचाने का फैसला किया। कैरल उन्हें ड्रैगन की गुफा तक ले गई और बोली कि वह इससे आगे नहीं जाएगी। हालांकि कैरल का इरादा उन्हें धोखा देने का था, लेकिन पेकोरीन ने सच्चे दिल से उसे थैंक यू कहा, जिससे कैरल थोड़ी शर्मिंदा हो गई। कैरल के जाने के बाद ग्रुप ने ड्रैगन को देखा। तलवार उसके मुंह में फंसी थी और दोनों चोर उसकी पूंछ में फंसे थे। तभी युकी वहां आया और ड्रैगन के सामने अपना क्लोक लहराने लगा ताकि उसका ध्यान भटके, जबकि पेकोरीन ने चोरों को भरोसा दिलाया कि वह उन्हें बचा लेगी। ड्रैगन को गुस्सा आ गया और उसने युकी को अपने जबड़े में दबा लिया। इससे एक पल के लिए उसका ध्यान भटक गया और पेकोरीन ने मौका देखकर उसकी पीठ पर छलांग लगा दी। वह चढ़ते हुए उसके सिर तक पहुंच गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, कैरल वापस आ गई और अपने जादू से ड्रैगन को कंट्रोल करके उसे पेकोरीन को मारने का ऑर्डर दिया। ड्रैगन ने अपना सिर एक चट्टान पर दे मारा और उड़ने लगा, लेकिन पेकोरीन किसी तरह उस तलवार को पकड़े रही जो अभी भी उसके मुंह में फंसी थी। आखिरकार उसकी पकड़ छूट गई, लेकिन गिरने से ठीक पहले उसने एनो के घने बालों को पकड़ लिया। जब कैरल ने यह देखा तो उसने ड्रैगन से कंट्रोल हटा लिया ताकि वह जोर जोर से हिलने लगे और पेकोरीन गिरकर मर जाए। लेकिन युकी ने अपने लबादे से ड्रैगन की आंखें ढक दीं। इससे पेकोरीन को हवा में ही अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने का मौका मिल गया। उसने अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन के सिर पर वार किया, जिससे वह नीचे गिर गया और सीधा कैरल पर जाकर गिरा। जैसे ही कैरल का जादू कमजोर पड़ा, ड्रैगन ने चोरों को छोड़ दिया और कैरल पर हमला करने वाला ही था। लेकिन पेकोरीन अपनी तलवार लेकर उसे बचाने आ गई। जैसे ही तलवार उसके हाथ में वापस आई, उसके चारों ओर एक सेक्रेड सी ताकत आ गई और उसने एक ही वार में ड्रैगन को खत्म कर दिया। लड़ाई के बाद कोकुरो ने युकी के घावों का इलाज किया और उसे अगली बार इतना लापरवाह न होने को कहा। उसी समय पेकोरीन ने कैरल का हाथ पकड़ा और उसकी मदद के लिए थैंक यू कहा, बिना यह जाने कि कैरल शुरुआत से ही उसे जाल में फंसा रही थी। उस रात उन्होंने एनो और चार्ली को अलविदा कहा। इसके बाद पेकोरीन ने कैरल को लंच पर इनवाइट किया। कैरल ने कहा कि उसे भूख नहीं है, लेकिन उसके पेट की आवाज ने उसकी पोल खोल दी, इसलिए उसे हाँ कहनी पड़ी। पेकोरीन बहुत खुश थी क्योंकि लंबे समय तक अकेले सफर करने के बाद आखिरकार उसे दोस्त मिल गए थे। इसी बात ने कैरल को अपने प्लान को लेकर गिल्टी फील करवाया। पेकोरीन ने सुझाव दिया कि उन्हें अपना खुद का एक गिल्ड बनाना चाहिए ताकि वे साथ काम कर सकें और दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना ढूंढ सकें। कोकुरो और युकी तुरंत मान गए, लेकिन जब उन्होंने कैरल से पूछा तो उसने कहा कि उसे उनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है और वहां से जाने लगी। फिर भी वह पेकोरीन के बनाए हुए राइस बॉल्स चखने के लिए रुकी और जब उसने खाया तो वह हैरान रह गई कि यह सच में बहुत टेस्टी था। इसके बाद कैरल बस पेकोरीन की ताकत के बारे में ही सोचती रही, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि वह कभी न कभी पेकोरीन की कमजोरी ढूंढ लेगी और उसे खत्म कर देगी। अगले दिन
उसने उसकी कमजोरी जानने के लिए उस पर नजर रखी, लेकिन उसे सिर्फ यही पता चला कि वह लड़की राक्षसों जैसी भूख से खाती है और फिर भी उसका फिगर एकदम परफेक्ट रहता है। थोड़ी देर बाद कैरल एनो और चार्ली से मिली। उन्होंने उसे एक नए रेस्टोरेंट के बारे में बताया और उन्हें बचाने के लिए थैंक यू के तौर पर उसे वहां इनवाइट किया। उसी समय कोकुरो गिल्ड एसोसिएशन गई और कैरन को बताया कि वह एक नया गिल्ड रजिस्टर करना चाहती है। कैरन ने एक्साइटमेंट के साथ इसका स्वागत किया, लेकिन कोकुरो ने बताया कि वह अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ले जा रही है जब तक वह बाकियों को मना नहीं लेती। जब युक्की बाहर इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि एक बीस्ट गर्ल अचानक उसके बगल में गिर गई। वह उसकी मदद करने के लिए भागा। वह लड़की बहुत तेज हाँफ रही थी और सांस नहीं ले पा रही थी। युकी को लगा कि वह भूखी है, इसलिए उसने उसे कुछ खाना दिया। उसी पल उस लड़की की आंखें एक अजीब लाल रंग से चमक उठीं। कोकुरो से मिलने के बाद युकी पेकोरिन को ढूंढने गया और उसने देखा कि कैरल एक रेस्टोरेंट की खिड़की से उस पर छिपकर नजर रख रही है। वह और कोकुरो चुपचाप उसके पास गए और उसे हेलो कहा, जिससे कैरल हड़बड़ा गई। जब उन्होंने पूछा कि वह क्या कर रही है, तो उसने झूठ कहा कि उसे भूख लगी थी और वह जल्दी से कुछ खाने आई है। कोकुरो ने बताया कि पेकोरिन अंदर ही है और उसे उनके साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया। कैरल बेमन से मान गई। जब वे अंदर गए तो उन्होंने पेकोरिन, एनो और चार्ली को पागलों की तरह खाते हुए पाया। जब वे वहां बैठे थे, पेकोरिन ने देखा कि कैरल थोड़ी चिढ़ी हुई लग रही है। उसने अपने हाथ से उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन कैरल को गुस्सा आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पेकोरिन उसे एक दोस्त की तरह क्यों ट्रीट कर रही है, जबकि वह तो उसे मारने के इरादे से आई थी। जब पेकोरिन ने उसे मेन्यू दिया तो कैरल ने मछली और आलू ऑर्डर किए, लेकिन रेस्टोरेंट में वो इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके थे। कैरल की चिढ़ बढ़ने लगी और उसने पेकोरिन के गाल खींच लिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा खा रही थी। तभी पेकोरिन ने बताया कि यहाँ इंसेक्ट से बनी डिशेस का एक सीक्रेट मेन्यू भी है। उन डिशेस को देखकर कैरल को घिन आ गई। हालत तब और खराब हो गई जब उसने देखा कि कोकुरो ने न सिर्फ अपना हिस्सा खत्म कर लिया था, बल्कि वह उसके टेस्ट की तारीफ भी कर रही थी। गुस्से के बीच पेकोरिन ने कीड़ों वाला कुछ खाना कैरल के मुंह में डाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि कैरल को उसका स्वाद सच में अच्छा लगा। इसके बाद पेकोरिन ने माफी मांगी कि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया। उसने कहा कि वह भावनाओं में बह गई थी क्योंकि अब उसके दोस्त हैं, और उसने वादा किया कि वह आगे से कंट्रोल करेगी। लेकिन कैरल रूखी ही रही और जिद पर अड़ी रही कि वह जानबूझकर उनके साथ नहीं आई थी और यह आखिरी बार है जब वे साथ खा रहे हैं। फिर भी पेकोरिन उसे एक सच्ची दोस्त की तरह ही ट्रीट करती रही। उसी वक्त कोकुरो ने गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनकी तरफ बढ़ाया और पूछा कि क्या वे दोनों उसके और युकी के गिल्ड में शामिल होना चाहती हैं। पेकोरिन ने तुरंत कोकुरो को गले लगा लिया और हाँ कर दी, जबकि कैरल ने कहा कि वह पहले ही मना कर चुकी है। उसने फिर से मना किया और वहां से चली गई। बाहर जाकर भी वह इस बात से चिढ़ी हुई थी कि उसने उस लड़की के साथ खाना खा लिया जिसे उसे मारना था। अपने मुंह से कीड़ों का स्वाद हटाने के लिए उसने पास के एक पेड़ से कुछ फल तोड़े। तभी रसीले फल लिए एक ब्लॉन्ड लड़की उसके पास आई और रहस्यमयी अंदाज में बोली कि शांति का समय बहुत बोरिंग होता है और काश रूलर्स कुछ रोमांचक तमाशे करते। फिर उसने कैरल से पूछा कि क्या उसे भी ऐसा लगता है, लेकिन कैरल ने जवाब दिया कि उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है और वहां से जल्दी से निकल गई। उस रात जब युकी सो रहा था, कोकुरो ने गिल्ड फॉर्म पर अपना नाम लिखा और दुआ की कि कैरल भी उनके साथ जुड़ जाए। अगले दिन पेकोरिन ने बताया कि उसे एक रेस्टोरेंट में काम मिल गया है और उसने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए थे। कोकुरो समझ गई कि इसका मतलब है पेकोरिन गिल्ड में शामिल नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने एप्लीकेशन फॉर्म अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। फिर वे उसे काम करते देखने के लिए उस रेस्टोरेंट में गए। वहां कोकुरो का मूड ठीक करने के लिए युकी ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। उसी वक्त 3 छोटी मिसोगी, मिमी और क्यूका अंदर आईं। वे काफी नाखुश लग रही थीं। पेकोरिन ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ उनका स्वागत किया। जब वे मिल्क शेक पी रही थीं, पेकोरिन ने पूछा कि क्या वे यहाँ नहीं हैं। उनमें से एक ने जवाब दिया कि वे लिटिल लिटिल लिरिकल नाम के एक गिल्ड से हैं, लेकिन क्योंकि वे अभी बहुत छोटी हैं, इसलिए उनका गिल्ड ऑफिशियली रजिस्टर नहीं हुआ है। फिर उन्होंने पेकोरिन से कुछ डिश सजेस्ट करने को कहा तो उसने अपनी फेवरेट डिश बता दी। उसी समय कैरल को हर मैजेस्टी से नए ऑर्डर्स मिले थे। अब उसे पेकोरिन को मारने की जरूरत नहीं थी।
अब उसका काम सिर्फ उस पर नजर रखना था। महामहिम ने उसे यह भी बताया कि उसने प्रिंसेस नाइट की जिस ताकत को उसे दिया था, कैरल ने अभी तक उसे पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया है और उसे कंट्रोल करने के लिए उसे गाइडेंस ऑफर की। थोड़ी देर बाद कैरल ने देखा कि पेकोरीन लिटिल लिरिकल की बच्चियों को कीड़े खिला रही है। उसने तुरंत उसके हाथ से प्लेट छीन ली और पूछा कि वह क्या करने की सोच रही है। पेकोरीन ने बताया कि वह वहां वेट्रेस का काम नहीं कर रही है। इससे पहले कि कैरल समझ पाती कि क्या हो रहा है, कोकुरो गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर वहां आ गई और पेकोरीन को उनके साथ जुड़ने को कहा। कैरल ने ना कहा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि सच तो यह है कि उसने शुरुआत से ही गिल्ड में शामिल होने का इरादा किया था ताकि वह उन पर जासूसी कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक गुंडा रेस्टोरेंट में घुस आया और अकारी से झगड़ा करने लगा। फिर उसने पूरी एक टेबल पर कब्जा कर लिया और जोर जोर से खाना मांगने लगा। जब रेस्टोरेंट का मालिक उसके पास गया तो उसने एक झटके में उसका हाथ तोड़ दिया। लेकिन उससे लड़ने की बजाय पेकोरीन ने एक वेट्रेस के रूप में अपने काम पर फोकस किया और शांति से उसका ऑर्डर लिया। फिर वह किचन में गई और कमाल की स्किल के साथ अकेले ही खाना बनाने लगी। इसके बाद उसने वह डिश उसे सर्व की। उस आदमी को खाना चखने से पहले ही लग रहा था कि वह उसे बेइज्जत करके इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देगा ताकि उसके कॉम्पिटिटर को फायदा हो। लेकिन जैसे ही वह खाना ट्राई करने वाला था, पेकोरीन ने उसे रुकने को कहा, डिश पर थोड़ा नींबू निचोड़ा और खाना एक अजीब तरीके से चमकने लगा। जब उसने उसे चखा तो वह पूरी तरह से हिल गया। वह कहना चाहता था कि खाना बकवास है, लेकिन खुद से लड़ने के बाद उसने मान लिया कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना था। हालांकि एक पल बाद वह फिर से अपनी जिद पर आ गया, प्लेट तोड़ दी और बोला कि स्वाद बहुत बुरा था। उस पॉइंट पर पेकोरीन ने अपनी दयालुता किनारे रखी और उसे रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। मन ही मन वह सोचने लगी कि शायद अपने इन एडवेंचर्स की वजह से वह थोड़ी मैच्योर हो गई है। इसके बाद कैरल ने गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया और उस पर साइन कर दिए। इससे उन चारों को क्रीम से अप्रूवल स्टैंप मिल गया। जब वे अपने नए गिल्ड हाउस की तरफ जा रहे थे, पेकोरीन ने कहा कि उनका गोल दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना ढूंढना और साथ मिलकर उसे एंजॉय करना है और आज से उन्हें गॉर्मेट गुरमे गिल्ड के नाम से जाना जाएगा। जब वे गिल्ड हाउस पहुंचे तो पेकोरीन अपना नया एडवेंचर शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन सबसे पहले उन्हें उस जगह को रहने लायक बनाना था। उन्होंने पूछा कि यह घर इतना पुराना और खस्ताहाल क्यों लग रहा है, तो कैरल ने बताया कि साफ सुथरे घर खत्म हो चुके थे। पेकोरीन ने पूछा कि क्या इस घर में पहले कभी कुछ अजीब हुआ है। कैरल ने फुसफुसाते हुए कहा कि शायद यहाँ भूतों का साया हो। कैरल की घबराहट के बावजूद पेकोरीन ने कहा कि कोई बात नहीं, भूत भी हमारे साथ डिनर कर सकते हैं। वैसे भी यह घर जंगल में रहने से तो बेहतर ही था। कोकुरो ने सजेस्ट किया कि वे इसे साफ और ऑर्गेनाइज करें। जब वे सफाई कर रहे थे, पेकोरीन अचानक टेंशन में आ गई और बोली कि इस घर में एक बहुत बड़ी कमी है। सब इकट्ठा हुए और पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने जवाब दिया कि इस घर में डाइनिंग टेबल नहीं है। कैरल ने सजेस्ट किया कि वे मार्केट से एक खरीद लेते हैं, लेकिन पेकोरीन ने कहा कि उनका गोल साथ बैठकर खाना है और डाइनिंग टेबल उस सपने का एक अहम हिस्सा है, इसलिए वे यूं ही कोई भी रैंडम टेबल नहीं ला सकते। इस वजह से उसने खुद एक परफेक्ट टेबल बनाने का फैसला किया। देखते ही देखते उसने लकड़ियां काटना शुरू कर दिया, जबकि कैरल उसे हैरानी से देख रही थी। इस बीच कोकुरो कैरल के पास आई और उससे सफाई जारी रखने को कहा, क्योंकि वह खुद कुछ जरूरी सामान खरीदने जा रही थी। कोकुरो के जाने के बाद कैरल ने घर का कोना कोना और हर दरार चेक की ताकि यह पक्का हो सके कि घर में कोई कीड़े मकोड़े न हो। जब वह खत्म कर चुकी तो उसने बाथरूम की टाइल्स साफ करना शुरू किया। उधर कोकुरो शहर में टेबल वेयर का सेट खरीदने गई, लेकिन उसे पता चला कि उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं। उसी वक्त शायो नाम की एक लड़की ने उसे बताया कि मार्केट के दाम हमेशा ज्यादा होते हैं और बार्गेनिंग किया जा सकता है। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाती, आओई ने देखा कि उसका एक आदमी घोड़े के कंट्रोल में आ गया था। वह तुरंत बीच में आई और हालात को संभाला। इसके बाद उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन सुजुना सोरेन के तौर पर दिया और कोकुरो ने बताया कि वह एक मेड का काम करती है। आओई ने सुजुना से कहा कि कोकुरो कुछ सामान खरीदने आई थी और उसे वापस घर ले जाने में मदद चाहिए। सुजुना ने वह सामान अपनी कैरेज में ले जाने का ऑफर दिया। जब वे घर की तरफ जा रही थीं, दोनों को लगा कि उनमें कुछ कॉमन है,
कि वे दोनों किसी और की सेवा करती हैं। कोकुरो ने कहा कि वह लकी है क्योंकि उसका मास्टर बहुत दयालु है। सुजुना ने बात आगे बढ़ाई और कहा कि वह कुछ समय से शियोरी के साथ है। शियोरी कभी पैलेस नाइट्स की वाइस कमांडर हुआ करती थी, लेकिन अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए उसने वह टाइटल छोड़ दिया था। सुजुना उसकी दयालुता से बहुत इम्प्रेस हुई थी और इसी वजह से उसने शियोरी के साथ रहने और हर तरह से उसकी मदद करने का फैसला किया था। कोकुरो ने जब ये बातें सुनी तो उसे तसल्ली हुई और उसने विश किया कि एक दिन वह भी युक्की के साथ ऐसा ही रिश्ता बना सके। जब वे बातें कर रही थीं, अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे जंगल में रास्ता भटक गई हैं और उनमें घबराहट होने लगी। कोकुरो ने शांति से कहा कि आसपास मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सुजुना घबरा गई और उसने अपने गद्दे को पूरी स्पीड से आगे भगाया। आखिर में वह ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ी, जिससे कोकुरो को उसके पीछे भागना पड़ा। लेकिन गधा गाड़ी और उसमें रखे सारे सामान के साथ भाग गया। अब उनके पास पैसे नहीं थे, वे खो चुकी थीं और मॉन्स्टर्स के हमले का खतरा था। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच छिपा हुआ एक जानवर दिखा। कोकुरो ने सजेस्ट किया कि वे उसे पकड़ लें और उससे गाड़ी खिंचवाएं, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी फेंकी, वह जानवर इंसानों की भाषा में बोलने लगा और दया की भीख मांगने लगा। थोड़ी बातचीत के बाद उस लामा ने अपना इंट्रोडक्शन रीमा वालियर रेम्प्ट के रूप में दिया और बताया कि वह जंगल के पीछे एलिजाबेथ पार्क पर काम करती है। जब उन्होंने उसे बताया कि क्या हुआ है, तो रीमा ने गधे की जगह गाड़ी खींचने का ऑफर दिया। घर वापस आकर कैरल ने बाथरूम की सफाई पूरी कर ली थी। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि पेकोरीन अभी भी डाइनिंग टेबल पर काम कर रही थी। फिर वह अंदर गई और युक्की से खिड़कियां साफ करने में मदद मांगी। जब वे इस बारे में बात कर रहे थे कि एक बिखरा हुआ घर कैसे इंसान की सोच को भी उलझा देता है और इसे साफ करना उनके लिए एक नई शुरुआत होगी, तभी कैरल को अपने पैर के नीचे एक कीड़ा दिखा। वह घबरा गई और उसने कुर्सी को एक तरफ फेंक दिया, जिससे युकी गिर गया और उसके सिर पर चोट लग गई। इसके बाद युकी एक बार फिर रूलर्स की दुनिया में जागा, जबकि उसका शरीर अभी भी वहां ठीक किया जा रहा था। उसे बताया गया कि गिरने के बाद वह बेहोश हो गया था। फिर उसने हाल ही में अपनी जिंदगी में हुए बदलावों के बारे में बताया। उसे यह भी बताया गया कि उसके दोस्त इस दुनिया के राज से जुड़े हुए हैं और हर किसी के कुछ निजी स्ट्रगल्स हैं जिनसे उसे पार पाना होगा, खासकर कैरल को। फिर उसे सावधान किया गया कि उसका दुश्मन अब उसकी मौजूदगी के बारे में जान चुका है और उन्होंने कहा कि सही वक्त आने पर कोई उसकी मदद करने आएगा। जब युकी असली दुनिया में जागा तो कैरल उसे ठीक देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वे बाहर गए और देखा कि पेकोरीन ने डाइनिंग टेबल बना ली थी। उसने उन्हें उसे अंदर ले जाने में मदद करने को कहा, लेकिन वह मेन दरवाजे से ज्यादा चौड़ी थी, इसलिए उन्हें उसे फिर से खोलकर अंदर ले जाना पड़ा। इस बीच रीमा, कोकुरो और सुजुना के साथ जंगल से गाड़ी खींचकर ले जा रही थी। तभी कुछ हथियारों से लैस डाकू अचानक वहां आ गए और धमकी दी कि अगर वे सेफ जाना चाहती हैं तो उन्हें अपना गधा सौंपना होगा। जैसे ही रीमा को समझ आया कि वे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और ऐसा जोरदार हमला किया कि वे सब हवा में उड़ गए। लड़ाई के बाद रीमा ने एक ऐसा फल खाया जिससे उसका शरीर चमकने लगा और वह एक बीस्ट गर्ल में बदल गई। उसने समझाया कि एक खास फल खाने से वह बाकियों की तरह इंसानी रूप ले सकती है। शाम तक पेकोरीन और बाकी सबने सफाई का काम खत्म कर लिया था। कैरल ने नोटिस किया कि कोकुरो अभी तक मार्केट से नहीं लौटी है। तभी ठीक उसी वक्त कोकुरो एक बड़ा सा बैग लेकर वहां पहुंच गई। जब वह अंदर आई तो उसने देखा कि जगह एकदम साफ और सजी हुई है। फिर उसने पेकोरीन की बनाई हुई डाइनिंग टेबल को देखा और इस नजारे ने उसका दिल खुशी से भर दिया। उस रात जब घर पूरी तरह तैयार हो गया, पेकोरीन ने टेबल पर बहुत सारा टेस्टी खाना सजाया और वे सब साथ बैठकर खुशी खुशी खाने लगे। कुछ दिनों बाद युक्की बीमार पड़ गया क्योंकि नहाने के बाद उसने अपने बाल नहीं सुखाए थे। कोकुरो ने उसके माथे पर गीली पट्टियां रखीं, जबकि पेकोरीन एक बाउल में चावल लेकर आई, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक उसने एक गर्म चम्मच सीधा युक्की के मुंह में डाल दिया, जिससे उसे बहुत तेज दर्द हुआ। जब कैरल ने यह देखा तो उसने कहा कि युकी को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया गया है और उसे अब थोड़ा टफ होना चाहिए। फिर भी जैसे जैसे युकी की हालत बिगड़ने लगी, कैरल अंदर से बेचैन होने लगी और उसने कोकुरो से कुछ करने को कहा। कोकुरो ने तुरंत उसके लिए बुखार की दवा बनाई, लेकिन कैरल तब घबरा गई जब उसने देखा कि कोकुरो उसमें कीड़े मिला रही है। फिर वह किचन में गई
तो देखा कि पेकोरीन भी खिचड़ी में कीड़े डाल रही है। तब उसे समझ आया कि उसके आसपास हर कोई कीड़ों का दीवाना है। उनकी इन बेवकूफियों से तंग आकर कैरल ने जबरदस्ती उन्हें युक्की को एक असली अस्पताल ले जाने को कहा। वहां उनकी मुलाकात ननाका नाम की एक नर्स से हुई, जिसने एक चुड़ैल जैसे कपड़े पहने थे। जब वे एग्जामिनेशन रूम में गए तो कैरल ने देखा